हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू दिस क्लास। आई होप आप सब अच्छे से होंगे और आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लास्ट लेक्चर के जो मैंने क्वेश्चंस रखे थे, 4 ही क्वेश्चंस थे, 1 2 3 4, तो वो आपने किए होंगे और कॉन्सेप्ट्स को आपने एक बार फिर से नजर दी होगी ताकि आप अभी अच्छे से स्मूथली क्वेश्चंस कर पाए। अभी तक हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट कंप्लीट किया, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं वो किया, हम रूट्स को कैसे सॉल्व करते हैं, हम कैसे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, उसके हमने 3 मेथड सीखे। फैक्टराइजेशन, हमने अपने पास सीखा फॉर्मूला डालना, और हमने सीखा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। इसके अलावा हमने सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अपने पास सीखा कि रूट्स की जो प्रॉपर्टीज होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में वो भी हमने सीखी। उसके अलावा हमने बुक की जो इलस्ट्रेशन थी वो कंप्लीट करके एक्सरसाइजेस में 4 क्वेश्चन करके क्लास को ब्रेक किया था। तो उसके आगे मैं आज से शुरू करता हूँ। तो आज का हमारा क्या रहेगा फोकस कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस हम कर पाए और रिमेनिंग क्वेश्चंस अब आप खुद अपने पास सॉल्व करें। ठीक है, फाइन। तो इसमें 2 एक्सरसाइजेस हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे और तीसरी है एप्लीकेशन वाला पार्ट, एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। एप्लीकेशन वाला पार्ट मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा क्यूबिक इक्वेशन के साथ। तो उस चैप्टर में हमारा टॉपिक हो जाएगा कंप्लीट क्यूबिक और एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे जो पहली 2 एक्सरसाइजेस है वो मैं आपको करवाऊंगा, उसमें भी कुछ क्वेश्चंस कुछ आप खुद करें। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। आज हमें बस क्वेश्चंस ही करने हैं बिकॉज कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा हुआ है, रिवीजन भी मैंने करवाया हुआ है नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज सीधे हम क्वेश्चन से शुरू करेंगे। ठीक है, लास्ट लेक्चर जो हमने ब्रेक किया था क्वेश्चन नंबर 4 पे ब्रेक किया था, तो इसके आगे हम अपने पास देखिए क्वेश्चन नंबर 5 से हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा गौर से देखेंगे। और जो हमारी लास्ट जो एग्जाम्पल थी जो काफी डिफिकल्ट थी प्रोसेस करने में, उससे मिलता जुलता क्वेश्चन बट उससे स्लाइटली इजियर है। ठीक है, क्वेश्चन को देखेंगे। इफ सम ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज दिस, हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, इसके रूट्स जो है is equal to sum of squares of their reciprocals, then we have to prove this thing। पहले के क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले मुझे बताइए इस इक्वेशन में सम ऑफ रूट्स किसके बराबर होगा? सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट सी बाई ए, ये तो हमें पता है। अगर मैं प्रिज्यूम करूं कि इस इक्वेशन के रूट्स है अल्फा एंड बीटा, जो मैं करते आ रहा हूं, तो इसका मतलब मेरे पास सम ऑफ रूट्स, ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल सी बाई ए। ये चीज मैं आपको पहले दिन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझाते आ रहा हूं। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन कंडीशन पढ़िए। if sum of roots is equal to sum of squares of reciprocals, sum of roots, पहले मैं लिख लेता हूं क्या बोल रहा है, sum of roots, ठीक है, is equal to sum of squares of reciprocals। ये क्वेश्चन हमें बोल रहा है, ठीक है, ये हमें क्वेश्चन बोल रहा है कि ये है हमारे पास और हमें प्रूव करना है आगे कोई चीज। अब आप इसमें देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि मेरे पास a इंटू बी की वैल्यू है, मेरे पास a प्लस बी की वैल्यू है। तो मैं देखूंगा कि क्या मैं इन ये वैल्यूज पुट करके कुछ आइडेंटिफाई कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। देखिए मेरे पास, मैं इसको a प्लस बी ही लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा, और इसको अपने पास लिख सकता हूँ, इसको अपने पास लिख सकता हूँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। सिंपल मल्टीप्लिकेशन किया मैंने अपने पास, सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन किया। आगे देखेंगे, ये आपको पता ही आ गया अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे आप गौर से देखेंगे, यहाँ पे क्या चीज है कि मुझे इसका वैल्यू पता है, ए इंटू बी पता है मुझे, और ये भी मुझे वैल्यू पता है, बट ये मुझे वैल्यू नहीं पता। ठीक है, ये मुझे वैल्यू नहीं पता। तो मैं क्या करूंगा, जैसे मैं करते आ रहा हूं अभी तक, इसमें अपना वैल्यूज पुट करूंगा, सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी बाई ए, बट मेरे पास स्क्वायर भी है साथ, और यहाँ पे मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकता, इसको लिखूंगा ए स्क्वायर प्लस बी होल स्क्वायर। तो मेरे पास एक 2ab आया, उसको नेगेट करने के लिए माइनस 2ab, ठीक है, क्योंकि इनकी मुझे वैल्यूज पता है, इसकी और इसकी। अब इसको सॉल्व करने बैठे तो क्या आएगा, माइनस बी इंटू
सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए क्यूब, तो आना चाहिए बिकॉज ए एक बार है, एक दो बार है। और यहां से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ए इंटू बी सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए स्क्वायर तो है ही, और माइनस 2c बाई ए। ठीक है, इसको आगे करते हैं अपने पास सॉल्व। ठीक है, इसको तो अभी ऐसे ही रख सकते, इसको भी कुछ नहीं कर सकते। ये बी स्क्वायर हो गया, ये ए स्क्वायर हो गया, माइनस 2c बाई ए। ठीक है, माइनस बी इंटू सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए क्यूब इज इक्वल, इसको लिख सकता हूँ बी स्क्वायर माइनस 2ac। अगर मैं इसको आप देखिए अपने पास 2ac करूं और a स्क्वायर करूं ताकि मेरा डिनोमिनेटर से इक्वल हो जाए, तो मेरे पास a स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं इसको मैथमेटिकली इक्वेट करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, अब ये भी माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, तो अब मैं अपने पास आंसर के काफी क्लोज आ गया। अब यहां से आप देखेंगे आपके क्वेश्चन में किस चीज की डिमांड है। आपसे क्वेश्चन में किस चीज की डिमांड है, क्वेश्चन में आपको एक साइड पे 2 होना चाहिए और एक साइड पे अलजेब्रिकल फॉर्म होनी चाहिए, तो आप उसको लाएंगे अपने पास। एक बार देखेंगे क्वेश्चन में किस चीज की डिमांड है। क्वेश्चन आप हमें बोल रहा है कि आप हमें प्रूव करो बी स्क्वायर बाई ए सी और प्लस बी इंटू सी बाई ए स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर बाई ए सी, बी इंटू सी बाई ए स्क्वायर, तो हम उसके करीब ही आ गए हैं। क्वेश्चन में जो लिखा है पहले मैं उसको नोट करता हूं कि हमें एग्जैक्टली चाहिए क्या। बी स्क्वायर बाई ए सी बी स्क्वायर बाई ए सी प्लस बी इंटू सी बाई ए स्क्वायर। ठीक है, यही चाहिए। तो अब यहां से मैं ये निकालने की कोशिश कर रहा हूं बिकॉज मैं ऑलमोस्ट इन टर्म्स पे आ ही गया हूं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले जो माइनस का इफेक्ट हटाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इससे क्या हो गया, मेरा माइनस का इम्पैक्ट खत्म हो गया। अब इसको एक तरफ ले आएंगे, ठीक है। अब अगर मैं देखूं तो मैं आंसर के करीब आ गया। एक एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एक एक सी कैंसिल हो जाएगा। तो अब अगर मैं देखूं मेरे पास ये सिमिलर टर्म्स आ गई, तो इस क्वेश्चन का आंसर 2 हो। तो किया क्या मैंने बेसिकली जो प्रॉपर्टी यूज की वो सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ही यूज की, और क्वेश्चन ने मुझे जो एक एडिशनल कंडीशन दी थी उसको यूज किया। वो एडिशनल कंडीशन क्या थी, एडिशनल कंडीशन क्या थी, एडिशनल कंडीशन मेरे पास थी कि सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू स्क्वायर्स ऑफ द रेसिप्रोकल्स। वो मैंने यूज करके इसका सॉल्यूशन निकाल लिया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा देखेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे इस क्वेश्चन की। प्लस आपको ये चीज समझनी है कि ये मेरे पास वैल्यू रहेगा, ये मेरे पास वैल्यू रहेगा, बट a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मेरे पास वैल्यूज नहीं रहेंगे, तो मुझे इनको निकालना है क्वेश्चन में। ठीक है, ये मेरे पास ये वाला पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 मेरे पास हो गया। ठीक है, ये मैं टिक कर लेता हूं। अब मेरे पास बचा क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आप खुद करेंगे, मुझे करने की जरूरत नहीं है। इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स देन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन में ये मेरे पास b है, ये a1 है और यहाँ पे ये c है। तो पहले इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। जब इसको ऐसे फॉर्म में ले आएंगे फिर वहां से a b और c की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल 0 वाली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, आपका सोल्यूशन आ जाना चाहिए। ठीक है, ये आप खुद करेंगे, आपको होमवर्क वाले पार्ट में डालता हूँ। ठीक है, नहीं होगी तो मुझे बताएंगे, मैं आपके साथ क्लास में प्राइवेटली आंसर शेयर करूंगा। रूट्स ऑफ इक्वेशन और रियल इफ, ये क्वेश्चन देख सकते हैं।
वैसे ये खुद भी आप कर सकते हैं। कह रहे हैं कि आपके रूट्स रियल कब होंगे, क्वेश्चन चाहता है कि रूट्स रियल कब होंगे। आपको पता है मेरे रूट्स रियल तब होते हैं जब मेरा बी स्क्वायर माइनस 4ac, जब मेरा बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो, इनफैक्ट इक्वल टू 0 भी हो, तब भी रूट्स रियल होते हैं मेरे पास। ठीक है, अगर इक्वल होते लेकिन रियल ही होते तो दोनों केस मेरे पास रियल होते हैं। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इस इक्वेशन के रूट्स कब रियल होंगे। ठीक है, अगर मैं वैल्यूज डालने की कोशिश करूं, मेरे पास बी क्या है, मेरे पास 2p माइनस 1, 4a मेरे पास 1 ही है और c मेरे पास p स्क्वायर है। ठीक है, अब टाइम बीइंग के लिए इसको इग्नोर कीजिए, आप बस इक्वल टू पे ध्यान दीजिए। ठीक है, तो अगर मैं इसको फॉर्मूला करूं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a 2 और p 2ab। ठीक है, मेरे पास नेगेटिव हो गया 1, मैंने कहा इसको इक्वल मान के चलिए, तो 1, तो इसका मतलब 1/4 जो है बड़ा या इक्वल हो p के, जिसको मैं उल्टा लिख सकता हूं p लेस देन इक्वल टू 1/4 मेरे पास होना चाहिए। ठीक है, इनको हम बोलते हैं ऐसे टेक्निकली लीनियर इनइक्वेशंस, जो कि आपने अगले इसमें चैप्टर में पढ़नी है, लीनियर इनइक्वेशन। तब इसकी आपको थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। अभी के लिए आप इसको मानिए कि हम इक्वल टू लेके इसको सॉल्व करते हैं। ऑल्दो अगर साइंस, इसमें साइंस प्लस माइनस का इशू रहता है, मॉडुलस वाला पार्ट इसमें होता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिटेल में बताएंगे कि आपने लीनियर इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करनी है। बट अभी के लिए आप इसको लीनियर इक्वेशन मान के चलिए। तो मैंने इस वाले पार्ट को भी मान के सॉल्व किया, तो मेरा आंसर आ गया इस वाले पार्ट को। ठीक है, तो मेरा ये सोल्यूशन क्या आ गया कि p मेरा बराबर या कम हो 1/4 के। ठीक है, और अगर p मेरा बड़ा 1/4 से बड़ा हो गया, तो मैं फिर इसमें b स्क्वायर माइनस 4ac मेरा क्या हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया आपके साथ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आप करेंगे, आपको सॉल्व का तरीका बता देता हूं। इफ x इज इक्वल टू m इज वन ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन। अगर x इज इक्वल टू m इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है, तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m क्या है। सबसे पहले आप बोल सकते हैं अगर x, मतलब इसका मतलब है कि मेरे पास एक रूट m है और दूसरा रूट मुझे नहीं पता। ठीक है, अब अगर मैं यहां पे देखूं तो कितने तरीके हैं करने के। अगर m इस इक्वेशन का रूट है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि m जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो मैं लिखूंगा 2m स्क्वायर प्लस 5m, ठीक है, 2m स्क्वायर प्लस 5m माइनस m इज इक्वल 0। आप बोलेंगे वो तो हो गया 2m स्क्वायर प्लस 4m इज इक्वल 0। ठीक है, तो अब अगर ऐसे आप देखें तो यहां से आप इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं इजीली, यहां से इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे, आप m कॉमन ले सकते हैं, 2m प्लस 4 इज इक्वल 0। अब इससे क्या मुझे बताएगा, इससे मुझे ये बताएगा कि इधर m इज इक्वल 0 और m इज इक्वल टू -4/2, m इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो ये आपका सोल्यूशन ऐसे हो गया। इसका एक और तरीका भी है कि अगर एक रूट m है दूसरा रूट नहीं पता, तो आप बोलेंगे, एक और तरीका अगर आप देखना चाहते हैं तो आप बोलेंगे मुझे, आप मुझे बोलेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल c/a and is equal to -m/2, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू c/a। ठीक है, अब एक रूट मुझे ऑलरेडी पता है, मेरे पास m है। ठीक है, m इंटू अदर रूट इज इक्वल टू -m/2। अगर मैं ये और ये कैंसिल करूं तो अपने पास मुझे दूसरा रूट आ जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल c/a, तो इधर m इज इक्वल 0 और m इज इक्वल -2 अल्फा इंटू बीटा। तो बेसिकली मुझे m की पॉसिबल वैल्यूज निकालनी है कि m की कौन सी वैल्यू पे, m की कौन सी वैल्यू पे ये इक्वेशन मेरे पास सेटिस्फाई हो जाएगी। तो मैंने प्रिज्यूम क्या किया, मैंने यही बोला अपने पास कि अगर x इज इक्वल टू m सोल्यूशन इस इक्वेशन का है, तो जब मैं m इस इक्वेशन में पुट करूंगा, जब m इस इक्वेशन में पुट करूंगा, तो मेरे पास क्या होना चाहिए, मेरे पास ये इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो अब मैंने इक्वेशन सेटिस्फाई करके इसके रूट्स निकाल लिए।
अदरवाइज भी मैं सम ऑफ फ्रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स वाली क्वालिटीज करके सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ, वो आप ट्राई करना चाहे तो कर सकते हो, क्योंकि मेरा सॉल्यूशन इसमें 0 और -2 ही बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 भी आप खुद करेंगे, तो आपको पता ही है, इफ p and q are roots of equation then p cube plus q cube is equal to p cube plus q cube। अब पॉइंट क्या है यहाँ पे, कह रहा है कि p और q जो है ये इक्वेशन के रूट्स है। ठीक है, p और q, तो इसका मतलब मुझे निकालना क्या है, p प्लस क्यू क्यूब। तो इसको आपको पता है, इसको खुद ही आप इसको a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b और माइनस b 3ab a प्लस b करें, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, p प्लस क्यू होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस b। अब आपको p प्लस क्यू की वैल्यू पता है, कैसे, सम ऑफ रूट्स माइनस b बाई a, प्रोडक्ट ऑफ रूट c बाई a, सम ऑफ रूट्स माइनस b बाई a। तो आप इसको कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन जैसे किए, ये आपके होमवर्क में आएगा। ठीक है, बिकॉज आपको सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता है, हमने उसको इस फॉर्म में ले आए। यहाँ नेक्स्ट है, इफ m l प्लस m प्लस n इज इक्वल 0। ठीक है, l m n के 0 है और l m n रैशनल है। ठीक है, रैशनल्स है, यानी l प्लस m प्लस n मेरे पास रैशनल नंबर्स है। ठीक है, रैशनल नंबर्स नहीं है, फ्रैक्शंस में है लेकिन रैशनल फ्रैक्शंस में, और इनका सम 0 है। अब ये आपसे पूछना चाहते हैं कि रैशनल नंबर, तो इस इक्वेशन की जो इक्वेशन है इसके रूट्स क्या होंगे, रैशनल या इरैशनल। ठीक है, एक तरीका है बाय सिंपल लॉजिक एनालिसिस कि अगर l m और n मेरे पास रैशनल है, उनका सम 0 है, तो इसका मतलब जो मेरे पास इसकी इक्वेशन के रूट्स होंगे वो भी रैशनल होंगे। ठीक है, वो भी होंगे रैशनल। लेकिन पॉइंट क्या है, अगर इसको आप सॉल्व करना चाहिए, उसको आप सॉल्व करके अपने पास करेंगे। होमवर्क में क्वेश्चन है आपका, कैसे सॉल्व करेंगे। आपको पता है कि रूट्स का नेचर कौन बताता है, डिस्क्रिमिनेंट। तो आप इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब इसका b स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे, बिकॉज b क्या है, ये। ठीक है, b आपके पास ये है, इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस 4a ये है, c ये है। ठीक है, कुछ नहीं करना, आप सिंपली उसको सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, दिखने में ऐसा लग रहा है, बहुत आसान सा, ट्राई करेंगे। b स्क्वायर इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, a प्लस बी माइनस सी स्क्वायर दिखाया हुआ था क्वेश्चन में, माइनस 4 दिस a इंटू सी, और ये सारा आपको किस में होगा, रूट में। और फाइनली आप देखेंगे क्या मेरे पास किसी तरीके से परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, नहीं बन रहा, उसके बेसिस पे आप बोलेंगे क्वेश्चन रैशनल है या रैशनल है। आप इसको ट्राई करेंगे, नहीं हुआ तो मुझे बताएंगे, मैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करूंगा या आपको प्राइवेटली आंसर शेयर कर दूंगा। बट मैं चाहता हूं कि पहले आप इसको एक बार ट्राई करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 भी आपके होमवर्क में ही जाएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत किए हुए हैं। ये मेरे पास बन जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब डिवाइडेड बाई ए बी। अब a क्यूब माइनस बी क्यूब को आप ऐसे स्प्लिट करेंगे, बस माइनस वाली फॉर्मूला करके, और इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे। जब इसको ऐसे ले आएंगे तो यहाँ से आपको वैल्यू किसकी निकलेगी, सम ऑफ रूट्स की, मतलब a प्लस बी की और a b की। ठीक है, आपको इनकी वैल्यू निकल जाएगी, तो ये वैल्यूज आप यहाँ पे पुट करेंगे। ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत सारे किए हुए, ये आपको खुद ट्राई करना है, और नहीं होगा तो आपने मेरे साथ शेयर करना है। ऐसे क्वेश्चन हमने किए हुए। मैं आपके साथ जो क्वेश्चन करूंगा, क्वेश्चन नंबर 12 करूंगा, उससे पहले 13 डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे सॉल्व करने वाला हूँ, बट उससे पहले क्वेश्चन नंबर 13 हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है मेरे पास, if one root is reciprocal of other, the value of p is। बहुत ही आसान सा सवाल है, अगर मेरे पास एक रूट a है तो दूसरा 1/a है। ठीक है, मतलब वन रूट इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर। ठीक है, दो रूट्स हो गए। अब कह रहे हैं कि हमारे पास p की वैल्यू क्या है। ठीक है, आपको पता है कि जब रूट्स आपस में रेसिप्रोकल में होते हैं, जब रूट्स आपस में रेसिप्रोकल में होते हैं, तो इसका मतलब उनका जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर, ऑब्वियसली 1 के बराबर आएगा। बट हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके बराबर होता है, c बाई ए के इक्विवेलेंट, c बाई ए। ठीक है, c बाई ए इज इक्वल टू 1। बट इस क्वेश्चन में हमारे पास c बाई ए क्या है, इस क्वेश्चन में c बाई ए इज इक्वल टू p डिवाइडेड बाई 5। तो इसके हिसाब से आप p की वैल्यू निकाल लीजिए, बहुत ही आसान सा सवाल है। आपने क्या यूज करना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल 1 क्यों है, बिकॉज दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। c बाई ए और ये p बाई 5 आपने डाल दिया। इस इक्वेशन में a क्या है 5, b क्या है 13 और c क्या है p। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो मुझे करना है, ये मैं एक बार कर लेता हूँ।
क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कोड से देखेंगे। कह रही मेरे पास दो इक्वेशन है, एक है पी स्क्वायर माइनस 5p प्लस 3, मैं इसको ऐसे ही लिखूंगा, इज इक्वल 0, और दूसरी है क्यू स्क्वायर, अलग है ये, माइनस 5q प्लस 3 इज इक्वल 0। इफ p इज नॉट इक्वल टू q, p q के बराबर नहीं है, ठीक है। The equation having roots as p by q and q by p are, हमें एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स p by q और q by p हो, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आप बोलेंगे क्या हम इसको थ्रू शॉर्टकट प्रोसीड कर सकते हैं? कोई भी इक्वेशन फ्रेम करें, अब याद कीजिए, कोई भी इक्वेशन फ्रेम करने के लिए हमारे पास क्या चाहिए होगा, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अगर मैं सम ऑफ रूट्स यहां पे निकालना चाहूं तो क्या निकाल सकता हूं, ठीक है। निकलेगा मुझे पी क्यू प्लस पी क्यू, नहीं यहाँ पे निकलेगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी क्यू, और यहाँ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या निकलेगा 1। तो मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो आ गया, मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो आ गया, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए सम ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो मेरे पास आ गया, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए अपने पास सम ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मेरे पास क्या है, वो तो 1 है। अब मुझे सम ऑफ रूट्स चाहिए, तो सम ऑफ रूट्स के लिए मुझे इसका रूट पता होना चाहिए और इसका रूट पता होना चाहिए। क्यों? बिकॉज इसके रूट से मैं p निकालूंगा, इस रूट से मैं q निकालूंगा। अब आप बोलेंगे वो दोनों वैल्यू सेम निकलेंगे, वो दोनों वैल्यू, बिकॉज इक्वेशन सेम है, वो तो सेम निकलेंगे। क्वेश्चन ने क्या बोला है, p इज नॉट इक्वल टू q, यानी इसका मतलब इस इक्वेशन से आप जो रूट लेंगे और इस इक्वेशन से जो रूट लेंगे वो दोनों डिफरेंट रूट्स लेंगे, ठीक है। समझने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन कह रहा है p इज नॉट इक्वल टू q, यानी पहले मैं इस इक्वेशन के दो रूट्स निकालूंगा, इसके दो रूट्स होंगे, इसके भी दो रूट्स होंगे। अब मुझे पता है इक्वेशन सिमिलर है तो रूट सेम होंगे, जो p के दो रूट होंगे वही q के सेम दो रूट होंगे। बट मैं क्या करूंगा, p में से जो वाला चूज करूंगा वो वाला q में से चूज नहीं करूंगा, q में से दूसरा चूज करूंगा। एक बार करके देखते हैं। अब इस इक्वेशन को सिंपली मैं करना चाहूं तो मेरे पास एक्चुअली मैं पहुंचना कहां चाहता हूं, याद रखिए, मुझे ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स p बाई क्यू हो और q बाई p हो, आपको ये याद रखना है। और मेरे पास मल्टीप्लिकेशन तो 1 आया ही है, मुझे सम ऑफ रूट्स चाहिए इक्वेशन बनाने के लिए, ठीक है। पहले मैं रूट्स निकालता हूँ, p इज इक्वल टू माइनस बी माइनस माइनस 5 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। यहां भी सेम है तो लिखने की जरूरत है नहीं, 12 13 हो गया, 5 प्लस माइनस रूट 13 डिवाइड बाई 2, ये इक्वेशन मेरे पास सोल्यूशन आ गया। हाँ जी, तो अब जो मैं पॉइंट बोल रहा था, जो मैं पॉइंट एक्चुअली बोलना चाहता था कि यहाँ पे मेरे पास दो रूट्स है, यानी p मेरे पास इक्वल टू है दिस एंड q इज आल्सो इक्वल टू दिस। अब क्वेश्चन कह रहा है p इज नॉट इक्वल टू q, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं p को लिखूंगा 5 प्लस रूट 13 ओवर 2 एंड q को लिखूंगा 5 माइनस रूट 13 ओवर 2। इससे क्या हो गया, p q के इक्विवेलेंट नहीं हुआ, वरना दोनों केस में मेरे पास q सेम सॉल्यूशन निकलेगा, ठीक है। अब मुझे मल्टीप्लाई करने की जरूरत है नहीं, p बाई क्यू एंड q बाई p मेरे पास रूट्स है, तो ये तो 1 हो गया, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1 हो गया नई इक्वेशन का। सम ऑफ रूट्स में निकालूंगा। अब सम ऑफ रूट्स मुझे किसका चाहिए, p और q का नहीं चाहिए, मुझे चाहिए p अपॉन q प्लस q अपॉन p, बिकॉज मुझे नई इक्वेशन के रूट्स ये दिए गए हैं, ठीक है। अब ये आपको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, 5 प्लस रूट 13 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 5 माइनस रूट 13 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5 माइनस रूट 13 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 5 प्लस रूट 13 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये और ये हट जाएगा, ये और ये हट जाएगा, मेरे पास इक्वेशन सिंपलीफाई हो गई। ये जो क्वेश्चन एक्सरसाइज है काफी इंपॉर्टेंट है आपके कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी, और आपके जो एग्जाम में आ भी सकती है, आपका मैक्सिमम कंटेंट यहाँ से ही पिक होगा, ठीक है। बट कोई डिफिकल्ट नहीं है, कॉन्सेप्चुअली आगे आगे बढ़ना है हमें। तो मेरे पास क्या बचा कुल मिला के, 5 प्लस रूट 13 डिवाइड बाई 5 माइनस रूट 13, यहाँ बचा 5 माइनस रूट प्लस है बीच में, प्लस 5 माइनस रूट 13 डिवाइड बाई 5 प्लस रूट 13, यही बचा मेरे पास।
अब आप इनको सॉल्व कर लीजिए अपने पास, ठीक है, काफी इजी है। सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका रूट हट जाएगा, प्लस 2ab, ठीक है, आई होप हम इसे फॉलो कर रहे हैं, प्लस 2ab। फिर ये दूसरा होगा अपने पास, ठीक है, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। नीचे देखिए a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। आई होप, मुझे लगता है ये आंसर हो गया। 25 और 13 इज इक्वल 76। मेरे पास ये और ये निकल जाएगा, और नीचे मेरे पास क्या बचा, 12। सिंप्लीफाई करें, इज इक्वल टू 19/3, ये मेरे पास आ गया इसका 19/3 सम ऑफ रूट्स। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आप बोल सकते हैं कि मैं इनको एक बार करना चाहता हूं, लेकिन कोई पर्पस नहीं है, बिकॉज अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करना भी चाहे p बाई क्यू इंटू क्यू बाई पी, वो तो 1 ही निकलेगा। तो इक्वेशन आपकी बन गई x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। इसको अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आना है तो 3x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 1 इज इक्वल प्लस 3 रादर 3 से मल्टीप्लाई कर रहा है इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास इक्वेशन का वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। x स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 3 इज इक्वल 0 इसका सॉल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। ये आप चेक करेंगे। अब आएंगे एक्सरसाइज 5G पे। अ सॉल्यूशन टू कॉर्ड इक्वेशन इज, एक कॉर्ड इक्वेशन दी है, इसका सॉल्यूशन निकालना है। अब इस केस में मैं आपको बताऊंगा ये पहला क्वेश्चन आप कैसे करेंगे, थ्रू सब्स्टिट्यूशन। अब लॉन्ग कट लेना चाहते तो ले सकते हैं, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप सब्स्टिट्यूशन करिए, आपके लिए सबसे सिंपल वे आउट वही होगा। अब पहले पार्ट को मैं लिखता हूं होमवर्क है, बट एज पर सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। पहला पार्ट इसमें होमवर्क बाय सब्स्टिट्यूशन आपके लिए इसमें सबसे इजीएस्ट पार्ट रहेगा। आप इसमें वैल्यूज डाल के देख ली इक्वेशन किस रूट पे सेटिस्फाई हो रही है, बिकॉज एक ही रूट से आपसे मांगा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, हाँ क्वेश्चन, इफ अ रूट ऑफ इक्वेशन एक्सीड्स अदर बाय 4 वैल्यू ऑफ m इज, कह रहा है कि एक रूट दूसरे रूट से एक्सीड करता है बाय 4, तो इसका मतलब है अगर एक रूट अल्फा होगा, दूसरा रूट क्या होगा, अल्फा प्लस 4, ठीक है, समझ गए आप। तो सम ऑफ रूट्स किसके बराबर होता है, सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए, देख लीजिए, माइनस माइनस 8/1 इज इक्वल 8, ठीक है। और सम ऑफ किसके बराबर है, 2a प्लस 4, 2a इज इक्वल 4, अल्फा इज इक्वल 2, तो मेरे पास एक रूट 2 है, एक रूट 6 है मेरे पास, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या मांग रहा है, क्वेश्चन मांग रहा है वैल्यू ऑफ m, कहां गया वैल्यू ऑफ m। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 2 into 6, ठीक है, और यहां से c by a, m by 1, तो मींस m इज इक्वल 12, ठीक है। ये काफी इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 मैं करवाऊंगा, 4, 5, 6 आप खुद करेंगे, इधर थ्रू सब्स्टिट्यूशन और इक्वेशन भी सॉल्व कर सकते हैं। होमवर्क इधर थ्रू सब्स्टिट्यूशन और सॉल्व, पहली प्रेफरेंस सब्स्टिट्यूशन को हो गया तो वेल एंड गुड, आगे करने की जरूरत नहीं है, सीखने के लिए सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में करवाऊंगा, और इसमें भी कुछ नहीं है, बट मैं इसलिए करवाऊंगा बिकॉज इसमें इक्वेशन को रिड्यूस करना है टू क्वाड्रेटिक, है नहीं इसमें वैसा कुछ, और ये भी आपका सब्स्टिट्यूशन से हो जाएगा, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड से। क्या है, इक्वेशन है 7x प्लस 2p स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर इज इक्वल 35xp प्लस 117p स्क्वायर। इसमें कंफ्यूजन क्या हो सकती है कि जो स्क्वायर है वो x पे है या p पे है, यानी वेरिएबल कौन है, कांस्टेंट कौन है। ऐसे तो देखने से तो दोनों वेरिएबल दोनों कांस्टेंट लग रहे हैं,
तो अगर दोनों में वेरिएबल मानूं तो इसका मतलब है कि लीनियर इक्वेशन तो बन गया, तो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी इन टू वेरिएबल है। सपोज मैं आपको बोलूंगा इक्वेशन है मेरे पास, मैं आपको बोलूं मेरे पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका पावर 2 है और इन टू वेरिएबल्स है। ये तो अभी हमने सीखी नहीं है सॉल्व करनी, ना आपके सिलेबस में। तो यहाँ पे आपके पास कंफ्यूजन क्या है, आप पहले देखो इसमें मेरे पास एक वेरिएबल एक कांस्टेंट है, तो आप इसको अनवाइंड करो। ठीक है, ठीक है, हमने बहुत अभी सीखा हुआ इस पूरे चैप्टर में कि हम कैसे किसी टर्म को एक्सपेंड कर सकते हैं और वापस वाइंड अप कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम देखने की कोशिश करेंगे कि हम किसको वेरिएबल ले और किसको कांस्टेंट ले। तो यहाँ पे मैं जो समझ पा रहा हूँ, मेरे पास जो x है वो वेरिएबल होगा और p मेरे पास कांस्टेंट टर्म ले सकते हैं सॉल्व करने के लिए। और इसको हम पहले अनवाइंड करके देखते हैं। ये हो गया 7 इंटू एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a मतलब 4 2 2 4 px 2ab प्लस ये मेरे पास क्या है ऑलरेडी 5p स्क्वायर, ये मेरे पास क्या है ऑलरेडी 35xp, ये मेरे पास क्या है ऑलरेडी 117p स्क्वायर। ठीक है, मैं क्या ट्राई कर रहा हूँ देखने का कि मेरे पास वेरिएबल कौन है और कांस्टेंट कौन सा है, तभी मैं इसको सॉल्व कर पाऊंगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। रिड्यूस हो जाएगा 7x स्क्वायर प्लस 28p स्क्वायर प्लस 28px प्लस 5p स्क्वायर। अब मैं एक काम करूंगा, ये जो है इन दोनों को एक तरफ ले आऊंगा, तो मुझे फाइनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, इसको एक तरफ ले आऊंगा। ठीक है, इज इक्वल 0। अब आप इसको ट्राई कीजिए कि मैं इसको एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाऊं, तो कैसे बनेगी ये 7x स्क्वायर अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई ax स्क्वायर, उसके बाद क्या होना चाहिए प्लस bx, तो ये x इसके साथ है, तो यहाँ पे x किसके साथ है, x इसके साथ है, तो ये हो गया -7 p और x। अब यहाँ पे मैं एक ब्रैकेट लगा रहा हूं ताकि आप इसको रिलेट कर पाओ, a स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस bx, और बाकी सबको मैं कांस्टेंट ट्रीट करता हूं, इसको इसको और इसको। ठीक है, 28 प्लस 5 ये हो गया -84p स्क्वायर। ठीक है, आप समझ गए। तो अब ये आपके पास बन गई सिंपल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर, ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx माइनस c या प्लस c। अब आप इसको सॉल्व इजीली कर सकते हैं। इसमें एक और चीज है, 7 को आप कॉमन भी ले सकते हैं, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस px -12 p स्क्वायर इज इक्वल 0। तो ये पास इक्वेशन बन गई। अब आप चाहे इसको बाय यूजिंग फॉर्मूला करें, फॉर्मूला से करेंगे तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -p एंड c इज इक्वल टू -12p स्क्वायर, और मैं इसको फैक्टराइज भी कर सकता हूं अगर आपने अभी तक ध्यान लगाया होगा। फैक्टराइज कैसे कर सकते हैं, मैं इसको लिख सकता हूं इस इक्वेशन को, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 3px माइनस 4px। ठीक है, हो गया फैक्टराइजेशन, और 3 इंटू 4 12 हो गया, फैक्टराइज हो गया। अब ये देखिए x प्लस 3p, यहां भी x प्लस 3p, और मेरा बाहर -4px, ठीक है, -4 3 12 p स्क्वायर हो गया। तो ये आ गया x माइनस 4p और x प्लस 3p। अब यहां से आप क्या निकालेंगे, x इज इक्वल, ठीक है, यहां से अपन निकलेगा x इज इक्वल 4p और यहां से अपन निकलेगा x इज इक्वल टू -3p। ठीक है, इस इक्वेशन में कुछ खास नहीं था, क्या था अभी जो a और b, जो मेरे पास a तो खैर ठीक था, b और c की जो वैल्यूज थी वो ऑलरेडी उसमें फर्दर उन्होंने कुछ वेरिएबल्स डाले थे, बट मैंने क्या किया, मैंने उनको ट्रीट किया एज कांस्टेंट। मैंने इसको ट्रीट किया एज कांस्टेंट और इसको ट्रीट किया एज
कांस्टेंट। बाकी मैंने अभी तक वही रूल्स यूज किए जो मैंने क्वाड्रेटिक में सीखे थे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, आने के चांसेस भी है और सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा क्वेश्चन। आइए वापस चलते हैं। इसके बाद मैंने आपको 4, 5 और 6 होमवर्क दिया। क्वेश्चन नंबर 7 एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 अच्छा क्वेश्चन है, इसको करते हैं अपने पास क्वेश्चन नंबर 7 को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 और 9 आपके होमवर्क में जाएगा, मैं फिर आपको दिखाऊंगा क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, पहले क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं। ये दोनों होमवर्क है, सिंपल क्वाड्रेटिक है, सॉल्व करिए या इसको पुट करिए, मैं आपको फिर 7 और 10 दिखाऊंगा। इसके साथ हमारा ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट, हमारा ये हो जाएगा कंप्लीट एक्सरसाइज। एक लेक्चर और बचा है इसमें, पहले मैं आपको ये सॉल्व करके दिखाता हूँ, इधर दिखाता हूँ। ठीक है, अब इसमें भी कुछ खास है नहीं, इसमें भी इसको कन्वर्ट करना है क्वाड्रेटिक में, और एक और चीज है, ये भी बाय सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। और इसमें मैं आपको लॉन्ग कट भी यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कैसे आप अप्रोच करेंगे, बट बाय सब्स्टिट्यूशन भी आपका ये हो जाएगा। इक्वेशन एक है रूट ऑफ 2x² प्लस 5x -2 और माइनस रूट ऑफ 2x प्लस 5x -9, ठीक है, इज इक्वल टू 1। ठीक है, अपने पास ये इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को आप गौर से देखेंगे अपने पास। इस इक्वेशन में मैं क्या कर सकता हूं, इस इक्वेशन में मैं क्या कर सकता हूं, ये वाला पार्ट जो है मेरा कॉमन है, ठीक है, इसको मैं अभी रिड्यूस करता हूं, या a या b प्रिज्यूम करता हूं, ताकि मेरा ये श्रिंक हो जाए इक्वेशन, बाद में री-एक्सपेंड करूंगा। देखिए, मैं इसको अगर ऐसे लिखूं कि मुझे रूट हटाना है a-2 माइनस a-9 इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब क्या हो गया अपने पास, मैंने 2x² प्लस 5x को a के इक्विवेलेंट रखा। क्यों रखा, मैं इसको श्रिंक करके सॉल्व करना, फिर री-एक्सपेंड करूंगा। ठीक है, अब यहां मुझे बताइए, मैं चाहता हूं कि मेरा ये स्क्वायर रूट दोनों साइड हट जाए, तो क्या करूंगा, सिखाया हुआ है, मैं इस पूरे पार्ट को स्क्वायर करूंगा, पूरे मतलब इक्वेशन को ही स्क्वायर करूंगा। ठीक है, तो कहां पहुंचा मैं इस इक्वेशन को स्क्वायर करके, मुझे मेरा इंटेंशन क्या है कि मैं क्वाड्रेटिक, फाइनली क्वाड्रेटिक तक पहुंचूं। मेरा इंटेंशन, मैंने इसको ऐसे किया, ठीक है, मैं आप अभी भी कह सकते हैं कि मैं इसको कैरी क्यों नहीं कर सकता, मैं ए क्यों डाल रहा हूं, अगर आप वो भी डाले तब भी आपका सोल्यूशन सेम चलेगा, लेकिन ए से क्या हो गया, देखने में थोड़ा सा आसान हो गया, वरना यहाँ पे भी वो टर्म आपकी होती, कुछ हमने और नहीं किया, हम सेम वैसे भी कर सकते हैं, और वैसे वो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। अब स्क्वायर करना, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, यहां से स्क्वायर 1 ही हो गया, -2a और b, ठीक है, मैंने इक्वेशन को फॉर्म लिखा। ठीक है, अब देखिए सिंपलीफाई हो गया, ये हो गया मेरे पास 2a -11, बिकॉज ये ऐड है, मल्टीप्लाई नहीं है, ऐड है सीधा, a और a 2a और ये -11, ये 1 को यहां ले आऊंगा -1, और ये सबको यहां ले आऊंगा, बिकॉज मुझे इसको फर्दर रूट अभी हटाना है, इसलिए इस साइड ले आया। अब आप देखिए क्या मेरे पास रिड्यूस क्योंकि क्या आया, 2a - 12 2a - 12 इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब आप 2 यहां से कॉमन निकाल सकते, तो a - 6 हो गया, ठीक है, यहां तक आप आ गए। अब यहां से फर्दर आप कैसे करेंगे, अगर आप अभी आप सोच पा रहे हैं कैसे फर्दर प्रोसीड करेंगे, आप फिर से स्क्वायरिंग कीजिए, अब तो हट ही जाएगा स्क्वायर, ये आ गया a - 6 स्क्वायर, आपको पता है a किसी चीज का वैल्यू है, और ये आ गया a - 2, ये आ गया a - 9। अब जो हमने पहले a रखा था, वो हम पहले इसको अनवाइंड करके फिर a की वैल्यू डालते हैं, ये क्या हो गया, अगर मैं a - 6 स्क्वायर करूं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2 6 12 12a -2ab, ठीक है, और यहां से अगर मैं इसको करूं, क्वाड्रेटिक रूट्स है ये, a - 2 a - 9 क्वाड्रेटिक रूट्स है, a स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स
प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है क्वाड्रेटिक रूट से, या आप इसको पूरा मल्टीप्लिकेशन करके भी यही निकालेंगे। ठीक है, अब ये और ये मेरा चला गया, 36 माइनस 18 इज इक्वल 12a माइनस 11a। तो सिंपली मेरा a किसके इक्विवेलेंट निकला, 18 के इक्विवेलेंट निकला। अब जो मैंने a किसके कहां से उठाया था, आपको याद होगा a मैंने उठाया था 2x स्क्वायर प्लस समथिंग प्लस 5x था शायद, 2x स्क्वायर प्लस 5x। इसे क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन से भी हो जाएगा। उठाया मैं 2x स्क्वायर प्लस 5x। ये कौन सी इक्वेशन बन गई मेरे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको सॉल्व करना है, चाहे आप फॉर्मूला से करें, फैक्टराइजेशन से करें, जैसे मर्जी करें। मैं इसको फैक्टराइज करता हूं, 2 और 18 हो गई 36, 36 में जब कैसे आएगा 9 माइनस 4, या इसको एक ही बात है, फैक्टराइज किया मैंने 2x x माइनस 2 x माइनस 2, और यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास 2x प्लस 9 और x माइनस 2। अब दोनों में से कोई एक 0 के बराबर है, इसका मतलब है तो x 2 के बराबर है, या x इज इक्वल माइनस 9 अपॉन 2। तो मेरे पास आ गया सॉल्यूशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक के अंदर क्वाड्रेटिक छुपी हुई थी, तो हमने इसको अकॉर्डिंगली टैकल किया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आने के भी चांसेस है आपके पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 मैंने आपके लिए रखा है, एक लास्ट क्वेश्चन है जो भी थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, बट ठीक है, करने को करना ही है तो कर लेंगे। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन, जैसे हमारी लास्ट इलस्ट्रेशन थी वैसा ये भी है, तो एक बार देख लेंगे। ये भी आप वैसे अगर देखें तो सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, वैसे थोड़ा ऐसे हो जाएगा डिफिकल्ट, ऐसे थोड़ा सा इजी है, उसको अप्रोच थोड़ा सा सही से कर पाए। अच्छा, क्वेश्चन क्या है, इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, हैज गॉट टू वैल्यूज, बेसिकली इसका रूट निकालना है। इक्वेशन का बोल रहे हैं रूट निकालना है, ठीक है, इक्वेशन का रूट निकालना है। तो अब इसमें आप बोलेंगे फैक्टराइज करूंगा, ये करूंगा, वो अब क्या हो जाएगा डिफिकल्ट। तो सिंपल क्या है, इसमें हम करेंगे फॉर्मूला यूज। मेरे पास a क्या है, रूट से निकालना है ना, a क्या है l माइनस एम बाई टू, बी क्या है माइनस l प्लस एम बाई टू, और c क्या है मेरे पास m। ठीक है, तो अब ये लेके मुझे करना है अपने पास इस इक्वेशन को सॉल्व। ठीक है, पहले आपको पता है पहले क्या करना होता है, पहले हम निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट क्वेश्चन का। इसका आप देखिए क्या है मेरे पास, इसका जर्नल फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड 2a। पहले मैं अपना ये पार्ट निकाल लेता हूं, जो सबसे आसान सा पार्ट होता है, बिकॉज इससे क्या होता है मुझे इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट्स पता चलेंगे। मैं निकालूंगा सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट, उसके बाद में ये करूंगा। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालेंगे, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट है। रूट के अंदर है मेरे पास, क्या है रूट के अंदर माइनस बी, तो अब ये तो खैर हमने भी एक्सक्लूड किया, हम इसको कर रहे हैं, इसको बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मेरे पास क्या हो गया l प्लस एम अपॉन 2 होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 4, ये हो गया a और ये हो गया c, यही हो गया मेरे पास। ठीक है, यहां तक अब डन है। मैं नीचे वाली टर्मिनोलॉजी नहीं लिख रहा, 2a मैं नहीं लिख रहा। ठीक है, अब देखिए, अब इसको आप आगे 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 चल के सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इसको अगर मैं एक्सपेंड करूं तो सिंपली a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये 4 हो गया ये एक्सपेंड। और इसको अगर यहां से करना चाहूं, इसको अगर यहां से करना चाहूं, तो ये मेरे पास अभी अगर देखें तो ये मेरे पास 4m, इसको मैं यहां करता हूं सेपरेटली, 4m इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर अंदर है l माइनस m। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ 4ml माइनस 4m स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 4ml। ठीक है, ये मेरे पास माइनस है, तो इस माइनस को मैं यूज नहीं करूंगा।
मैं जस्ट अभी इसको करना चाहता हूँ, ये मैंने इसमें एज इट इज रख रहा हूँ। तो मेरे पास ये हो गया 4lm माइनस हो गया 4m स्क्वायर, ठीक है, करके डिवाइडेड बाय नीचे जो 2 है उनमें एज इट इज रखा, ठीक है। ये मैं डिस्क्रिमिनेंट ही निकाल रहा हूँ सिंप्लीफाई करने के लिए। ये मेरे पास हो गया l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 2ml अपॉन 4। अब इसको मैं चाहता हूं कि 4 आ जाए। क्यों आ जाए 4? ताकि मैं नीचे इनको आपस में मल्टीप्लाई कर सकूं, ठीक है। तो ये हो गया माइनस 8ml और ये हो गया प्लस 4m स्क्वायर, ठीक है। ऐसा मैंने कैसे किया, यहाँ पे आपको फर्दर दिखा देता हूं। मैंने इसको एक्चुअली 8ml अपॉन 4 माइनस 8m स्क्वायर अपॉन 4, मैंने यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई किया इधर और इधर भी, ठीक है, ताकि नीचे मेरे पास 4 आ जाए और मैं सब्ट्रैक्ट कर सकूं। फिर जो माइनस है, इस माइनस से इसको माइनस किया, उस माइनस को माइनस से प्लस बन गया। बेसिकली मैंने यही किया, ठीक है। तो यहाँ पास 8m स्क्वायर आएगा, बिकॉज ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया, ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा सारा, बिकॉज मुझे इसको होल को 2 से और 2 से करना ताकि नीचे मेरा 4 आ जाए। फिर मैंने इसको कॉमन बेस पे ले लिया। इससे क्या हुआ, इससे मैं b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल पाऊंगा, ठीक है। अब इसको हम नेट जो निकलता है रिजल्ट वो लिखेंगे। इसमें टर्म्स कॉमन आ गई तो लिख सकते हैं। ये हो गया l स्क्वायर, तो l स्क्वायर ही है, ठीक है। ये m स्क्वायर, ये m स्क्वायर, तो 9m स्क्वायर, और ये हो गया माइनस 6ml अपॉन 4, ठीक है। अब अगर मैं देखूं मेरे पास ये परफेक्ट स्क्वायर आ गया, तो इसकी मेरी वैल्यू क्या निकलेगी इसमें, ठीक है। यहां पे दिखाता हूं आपको, 4 का तो आपको पता ही है 2। अब इसका देखिए, l स्क्वायर माइनस 6ml प्लस 9m स्क्वायर, आप इसको कैसे ले सकते हैं, आपको ट्रीट कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बन जाएगा l स्क्वायर माइनस 3ml माइनस 3ml प्लस 9m स्क्वायर, ये बन जाएगा l, ठीक है। ये l स्क्वायर l माइनस 3m और ऐसे बन जाएगा l माइनस 3m। यानी बेसिकली अगर थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्प्लिट करें, ठीक है, स्प्लिट जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को नॉर्मली स्प्लिट करते हैं, तो आपका बन जाएगा ये l माइनस 3m और l माइनस 3m, ठीक है, ठीक है। आप यहाँ पे वो देख भी सकते हैं, 3 और 3 हो गए 9mm स्क्वायर, और जब 2ab करेंगे तो 3, 2 और m, ठीक है। ये आपके पास आ गया। तो इन शॉर्ट अगर इसको स्प्लिट करें, या मैं आपके साथ करता ही हूँ स्प्लिट, फर्स्ट स्टेप स्किप हो जाएंगे तो आप शायद आगे प्रोसीड ना करें। मैं इसको लिख देता हूँ l स्क्वायर माइनस 6ml है माइनस 3ml माइनस 3ml प्लस 9m स्क्वायर, तो रूट चल ही रहा है अपना l, ठीक है। ये l माइनस 3m आ गया, और यहाँ भी l माइनस 3m आएगा, और बाहर मेरा क्या आएगा 3m, ठीक है। 3ml और 9m स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। तो अब ये क्या हो गया नेट में l माइनस 3m स्क्वायर और नीचे हो गया 2 स्क्वायर 4। तो मेरा बचा क्या l माइनस 3m अपॉन 2, ठीक है। यहाँ तक आप आ गए। लेकिन आपको याद होना चाहिए मैंने निकाला क्या था, मैं क्या निकाला, डिस्क्रिमिनेंट निकाल रहा था अभी, डिस्क्रिमिनेंट निकाला। मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर आ गया, डिस्क्रिमिनेंट मेरे पास बराबर आ गया l माइनस 3m अपॉन 2। तो अब मुझे निकालने हैं दो रूट्स, तो मैं निकाल ही सकता हूँ। रूट्स किसके बराबर होते हैं इक्वेशन के, यहाँ पे करते हैं। मुझे पता है रूट्स होते हैं बराबर माइनस बी प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट डिवाइडेड बाई 2a, यही होता है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर आ गया l माइनस 3m अपॉन 2। b किसके बराबर था मेरे पास, b की तो खैर जरूरत नहीं है, माइनस b माइनस l प्लस m डिवाइडेड बाई 2, b इज इक्वल टू माइनस l प्लस m डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और a मुझे चाहिए
ए भी लिख लेता हूँ, इसलिए मुझे ए भी चाहिए होगा। ए मेरे पास था इक्वेशन में L माइनस एम डिवाइडेड बाई 2। L माइनस एम डिवाइडेड बाई 2 मेरे पास ए हो गया। ठीक है, ये डिस्क्रिमिनेंट हो गया, ये बी हो गया, ए हो गया। अब मुझे सिंपल इक्वेशन की वैल्यू निकालनी है। क्या होता है रूट्स माइनस बी प्लस माइनस, अब मैं एक यहां लिखूंगा प्लस डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2 माइनस बी माइनस डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a। ठीक है, यही होता है। ठीक है, इक्वेशन के रूट्स। अब मुझे इन वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, तो मेरे पास वैल्यूज आ जाएंगे। ठीक है, पहले एक डाल के देख लेते हैं। पहले मैं डालता हूं माइनस बी, तो हो गया एल प्लस एम अपॉन 2 ओनली। ठीक है, प्लस डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट मेरे पास क्या है प्लस एल माइनस 3m अपॉन 2, और नीचे मेरे पास है 2a 2l माइनस m अपॉन 2। ठीक है, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास अगर मैं ऐड सिंपली करूं तो ये हो गया 2l माइनस 2m। ठीक है, नीचे मेरे पास l माइनस m है, तो ये बन गया l माइनस m बाई l माइनस m इज इक्वल टू 1। एक रूट तो मेरा 1 हो गया। ठीक है, 1 था कहीं पे इसमें, हाँ 1 है, तो इसका मतलब एक रूट 1 है। हम दूसरा रूट निकालने की कोशिश करते हैं। सेम चीज लेकिन अब माइनस करेंगे। कैसे करेंगे? माइनस बी, तो माइनस खत्म हो जाएगा इसका, माइनस यहाँ पे है तो यहाँ पे आएगा l माइनस 3m डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2a तो सेम ही है खैर, ये फिर से कैंसिल हो जाएगा, नीचे l माइनस m ही बचेगा। ऊपर देखना है क्या बचेगा, ये बचेगा l प्लस m माइनस l माइनस माइनस, ठीक है, माइनस प्लस हो जाता है, ये हो गया 4m अपॉन 2। तो ये मेरे पास बचा लास्ट में 2m डिवाइडेड बाई l माइनस m। तो आई होप मेरे पास एक रूट ये होगा और एक रूट ये होगा। ठीक है, इट इज जस्ट लाइक जो आपकी लास्ट इलस्ट्रेशन थी। ठीक है, तो जो मैंने क्वेश्चंस अभी छोड़े हैं वो आपके होमवर्क में है। मेरे पास क्या है 2m l माइनस, तो मेरे पास पहला ही इसका आंसर होगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ अभी तक हमारा इस चैप्टर में क्या हुआ और हमें क्या अभी करना है। थोड़ा सा अभी हमारे पास टाइम है तो मैं ये चीज आपके साथ डिस्कस करता हूँ। अभी जो हमारा इस चैप्टर में बचा है वो बचा है प्रॉब्लम्स ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्रॉब्लम्स और क्यूबिक इक्वेशन, सॉल्यूशन बाय फैक्टराइजेशन, ये बचा है। तो ये आप मान लीजिए एक क्लास का और हो गया। ठीक है, इसके बाद चूंकि इससे मिलता जुलता चैप्टर है लीनियर इनइक्वेशंस, उसकी तरफ आएंगे बिकॉज अभी हम लीनियर इक्वेशन पढ़ा है तो इनइक्वेशन समझने में आसानी होगी। ठीक है, उसके बाद हम आएंगे मैट्रिसेस पे, उसके बाद आएंगे मैट्रिस एंड डिटरमिनेंट्स पे जो इस इक्वेशन का दूसरा पार्ट है। तो ये जब हम कंप्लीट करेंगे तो हमारे पास मैथमेटिक्स में 6 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी एक क्लास बचा है और इस पे जो नेक्स्ट क्लास होगी, तो नेक्स्ट क्लास में हमारा इक्वेशन वाला चैप्टर कंप्लीट होगा, जिसके बाद हम इस तरफ आएंगे इक्वेशंस की तरफ। ठीक है, चलिए जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो आप करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप होमवर्क करें और मुझे साथ ही साथ बताएं कौन से क्वेश्चंस नहीं हो रहे। काफी स्टूडेंट्स फोन करते हैं वो काफी पीछे चल रहे, कोई और चैप्टर्स पढ़ रहे, वो भी ठीक है, लेकिन ये है कि अगर आप साथ साथ ही बताएं तो साथ साथ में क्लासरूम में वो क्वेश्चंस करवा सकता हूँ। ठीक है, बाकी आप अपने पास होमवर्क करिए और मुझे बताइए कि आप को ये चैप्टर समझ आया, और दूसरा इसमें आपके कौन कौन सी क्वेरीज है या इसमें आपके कौन से क्वेश्चंस नहीं हो रहे वो मेरी नोटिस में आप लाएंगे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड सी यू इन नेक्स्ट क्लास।